हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू से बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को पता है कि आपका एक सब्जेक्ट है BHIC 102। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का नाम है सोशल फॉर्मेशन एंड द कल्चरल पैटर्न ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब जून 2023 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आपका इस 102 का एग्ज़ाम 13 जून को है। ठीक है, तो इस डेट पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बताने वाली हूँ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के थ्रू, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार आपके कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसी तरीके से मैंने ऑलरेडी 101 के बारे में अच्छे खासे तरीके से डिटेल में बता दिया है कि आप लोगों के जून 2023 के एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं 102 में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 101 का आप लोग जाकर के वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरीके से 103 और 4 सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको मेरे चैनल पे हमेशा रात के 9:30 बजे यानी 9:30 PM पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। जब भी चैनल पे वीडियो आएगी लिंक यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। BHIC 102 हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट है कि इग्नू में फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई करा और यहाँ पे सबको समझ नहीं आता कि कैसे एग्ज़ाम लिखना है, क्या करना है। अभी तक आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपके पास कम समय, आपको क्या करना है, कितना करना है, जो भी मैं आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ उन चीज़ों को अच्छे खासे तरीके से फॉलो कर लेना बस। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं और एक क्वेश्चन आपके ऊपर है, सेक्शन ए से करेंगे या बी से, वो आपके ऊपर चॉइस है। यहाँ पर रही बात, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होंगे एक 20 मार्क्स का होगा और एक 10 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 400 मार्क्स में करना है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वो आंसर आपके 4 पेजेस में कंप्लीट होना चाहिए। कैसे, आगे पीछे करके, अगर सिंगल काउंट करेंगे तो 2 पेजेस में, अगर आगे पीछे करके काउंट करेंगे तो 4 पेजेस में आपके 20 मार्क्स वाला आंसर कंप्लीट करना है। 10 मार्क्स का आप 2.5 पेज तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो ये आपको फॉलो करना ही करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है, जितनी भी आंसर राइटिंग में पेजेस आपको मिलते हैं, यहाँ तक है 24 पेजेस होते हैं, पूरी कोशिश करनी है कि आपको उसको फिल करके आना ही आना है, एक भी पेज को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेज फिलअप करके आएंगे तो आप लोगों का स्कोर अच्छा आएगा। ये तो बात ये हो गई। अब बढ़ते हैं आपके 102 के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डिस्कस द ब्रीफली वेरियस थ्योरीज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। आपको ह्यूमन यानी मानव क्रमिक विकास के सिद्धांतों के बारे में अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पूछा जाएगा, जो कि 2 पार्ट में है, वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका इंडियन हिस्ट्री। क्लियर हो गया? इंडियन हिस्ट्री पूरा 101 में आपको देखने को मिलता है, सिलेबस सबको पता ही है। यहाँ पर अगर मैं बात कर 102 के अंदर इंडियन हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी एंशिएंट की। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये आप सभी को पता है कि हम सभी, ह्यूमन एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। आप सभी जानते हो कि हमारा एक क्रमिक विकास हुआ था, हम लोग डायरेक्ट इंसान तो बने नहीं थे। यहाँ पर आपके ऑस्ट्रोलोपिथिकस से लेकर के आपके होमो सैपियंस हुए, होमो इरेक्टस हुए, है ना, होमोनिड हुए, ये सारा कुछ एक सीक्वेंस है। तो ये वाला चीज़ आपको इसके अंदर सॉल्व करना है।
ये आपके पुरापाषाण काल यानी कि आपके पैलियोथिक वाले फेज़ में आपको देखने को मिलता है। उससे पहले, क्योंकि वो आदि मानव का टाइम पीरियड था, आप सभी जानते हैं, उससे पहले एवोल्यूशन क्रमिक विकास की चीज़ें आती हैं, जिसमें आपको ये सॉल्व करना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आपके होमोनिड, आपके होमो इरेक्टस, आपके होमो सैपियंस, ये आपको सॉल्व करना है। और कौन सी चीज़ कौन सी लेवल पे क्या चीज़ होती है, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, ये सारा कुछ आपको बताना है। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पेड बैचेज में हैं, उन सब स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें ये सारी जो चेंजेस डेवलपमेंट होते हैं, इसमें दो तरीके के बदलाव होते हैं। एक आपका सोशल चेंज यानी कि सामाजिक बदलाव आता है, और दूसरा आपका कल्चरल, ठीक है, कल्चर यानी सांस्कृतिक चेंजेस आता है। सोशल एंड कल्चरल अगर हम ओवरऑल देखें तो एक ही में होता है, तो यहाँ पर आप सोशल और कल्चर को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है ना, वो होता है आपका बायोलॉजिकल, जैविक क्रमिक विकास। तो इन दो तरीकों से आप देखोगे इतने बदलाव आपको देखने पड़ते हैं, और ये सब कुछ मैंने अपने पेड क्लासेस में डिटेल में कराया हुआ है। तो ये आपको सारा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर करना है कि पहले कैसे थे, फिर बाद में क्या क्या बदलाव हुए, ये सारा कुछ। और ये सब कुछ आपको इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। 20 मार्क्स, इट मीन्स 4 पेजेस। क्लियर हो गया? ये आपको करना है इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको स्ट्रक्चर बताना है, संरचना बतानी है ब्रोंज एज सोसाइटी की, ठीक है। ब्रोंज एज से कांस्य युग से क्वेश्चंस मिलेंगे ही। आप लोगों ने अगर मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखी है, तो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, और देखी है तो वेल एंड गुड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला है कि मेरे जो एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो है, इसको अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो 101 आपका अच्छे खासे तरीके से कवर हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बने हुए हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, आप इजीली से कर लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अब आज की वीडियो में मैं आपको बोलूँगी वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देखने के लिए, ठीक है। आपके कांस्य युग की सभ्यता के अंदर आपकी 4 सभ्यता यानी 4 सिविलाइजेशन आती हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओके। सेकंड आता है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता। नेक्स्ट है आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता, और लास्ट है आपका चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यता आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ब्रोंज एज की जो सोसाइटी है, कांस्य युग का जो आपका पूरा समाज है, वो आपको इन चारों की चारों सभ्यता को रखते हुए तब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है, डिटेल में मैंने बता दिया है। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको कहूँगी वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट करो। इन सब को बहुत अच्छे खासे तरीके से मैंने समझाया है, और कई बार मैं बता चुकी हूँ। अपने आंसर की शुरुआत जो है आपको प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन से करना है, डायरेक्ट आंसर शुरू नहीं करना है कि आपने इन्होंने जो पूछा आपने वो कर दिया। तो पहले तो आप यही बताओगे कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं, और देन उसका स्ट्रक्चर कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसी थी, वहाँ पे ओलिगार्ची मेथड था या मोनार्की सिस्टम था, कौन रूल कर रहा था, वहाँ के घर कैसे बने हुए थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, ये सब कुछ आपको इस वाले क्वेश्चंस के अंदर बताना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेंशन सम ऑफ द अर्लियर एग्रीकल्चर साइट इन वेस्ट एशिया, हाईलाइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन द वेस्ट एशियन सोसाइटी। एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो अभी मैं आपको इस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना। क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स करके जाना है, वो भी मैं अभी बताऊंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम तो एक्सप्लेन कर रही, लेकिन यही एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में काम आएगा। तो जिस बच्चे में पेशेंस है वही मेरी वीडियो देखे, वरना आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है। कुछ नहीं पढ़ा तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो करके आपको जाना है, बस उसके लिए पेशेंस रखना होगा। शांति से इस वीडियो को देखते हुए समझते हुए जाओ, और जो जो मैं आपको बोलती जाऊँ वो आपको फॉलो करना है। इसके बाद मैं भी आपको और भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ। पहले ये देखो, एग्रीकल्चर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही। या तो ये आपसे ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पूछते हैं कि आपकी खेती की उत्पत्ति के बारे में, इसकी थ्योरी, इसके सिद्धांत दिए गए हैं,
ये आपको बताना है। तो जैसे कि आपने कई बार देखा या सुना होगा, इतना तो या तो किताबें देखी होंगी, जैसे खेती की शुरुआत होने के ऊपर भी बहुत सारे कारण है। एक आपके क्लाइमेट यानी जलवायु, उसका कारण माना जाता है जिसकी वजह से आपकी खेती की शुरुआत हुई। दूसरा आपका जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक एक रीज़न माना जाता है जिसके वजह से खेती की शुरुआत हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका कल्चर ही था, उनकी संस्कृति ही थी, इसके वजह से खेती की शुरुआत हुई, ठीक है। कुछ कहते हैं आपका एनवायरनमेंट, आपका इस तरह का पर्यावरण बन गया कि लोगों ने खेती की शुरुआत की। जैसे कि अभी मैंने कल वाली ही क्लास में आपको बताया कि पहले मौसम ठंडा होता था, आइस आसपास का पूरा एरिया आइस एज से कवर था, जिसमें आप लोगों की खेती की कोई भी संभावना हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड आगे बढ़ा, मौसम गर्म हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, आपकी आइस मेल्ट हुई, फिर लोगों ने खेती की शुरुआत करी, हरियाली आपको दिखी, तो उस तरीके का वेदर हो गया जिस तरीके से हमें खेती करने के लिए चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर पे 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन ज़रूर करना। यहाँ पर आपको वेस्ट एशिया की साइड से रिलेटेड एग्रीकल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या अलग चीज़ें हैं, डिफरेंस है, वो आपको करना है। ये आप अपने बुक में एक बार रीड करके जा सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला सेक्शन बहुत ईजी होता है, आपको भी पता है, खेती के बारे में सभी कुछ अच्छा खासा लिख सकते हैं। जैसे कि इसके बारे में सबसे पहला एविडेंस आप सभी को पता है, आपको मेहरगढ़ से पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो खेती उगाई गई आपको पता है वीट और बार्ले, तो ये सब कुछ आप जानते हैं। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है और कौन कौन सी जगह पर किस किस की खेती सबसे पहले हुई, ये सब कुछ आपको रीड करके भी चले जाएंगे, लिख तो आप ऐसे भी लेंगे। क्लियर हो गया। तो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है इसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। एक क्वेश्चन मेरा और एक मैंने आपको बताया ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछते जाना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ भी आपका मन हो, लेकिन डाउट पूछ लेना। अब देखो, शॉर्ट नोट करने, कोई भी 2 करने, 4 आपको दिए 200 वर्ड्स में। तो मैंने आपको पहले ही कहा था 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ट्राई करना कि 2 पेजेस में ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 20 मार्क्स में तो हम 4 पेजेस कर ही रहे हैं ना, क्योंकि आपके वर्ड्स कम दे रखे हैं। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करना, बहुत ही सिंपल इजी सा टॉपिक है, आपको भी पता है। प्रागैतिहासिकल, आगे ऐतिहासिकल क्या होता है, इसमें कोई भी रिटर्न एविडेंस आपको नहीं देखने को मिलता, इसमें रिटर्न एविडेंस देखने को मिलता है, बट आप उसको पढ़ नहीं सकते, अनडेसिफर्ड होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, 10 मार्क्स का है। एक पेज पे प्री हिस्ट्री के बारे में बता देना, एक पेज पे प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बता देना। और प्री हिस्ट्री में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखने को मिलते हैं, ये आप बता सकते हो। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। पुरातात्विक शोध के थ्रू आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हो, इसमें आप पाषाण काल यानी कि स्टोन एज पढ़ते हो, और आपका का वो तांबे का युग यानी ताम्र युग, कॉपर एज के बारे में पढ़ते हो। ये सब आपको प्री हिस्ट्री में लिखना है। प्रोटोस्टोरिक मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का समय, इस समय आपकी सभ्यताएं बनी। ये आपका रूलर यानी आपके रूलर पार्ट है, और ये आपका अर्बन है, वो गांव का समय था, ये शहर का समय। यहाँ पे आपको लिटरल यानी साहित्य सोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आप इन दोनों के डिफरेंस में लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मीसोलिथिक कल्चर यूरोप का कैसा था, आपके मध्य पाषाण काल की संस्कृति यूरोप में कैसा था, वो आपको बताना है। मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल कुछ बदलाव नहीं आएगा, मीसोलिथिक वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है, बट बुक से आप चेक करना कि इस समय की संस्कृति कैसी थी, इस समय के लोग कौन कौन से उपकरण का यूज़ करते थे, वो सारा कुछ जो मैंने कल की वीडियो में बताया वो आपको यहाँ करना है। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर ये लोग पूछ ही लेते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, नहीं तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आपको मिलेगा ही, तो ये आप लोग करके जाना। आपको भी पता है कि सबसे पहले भी मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो इन्होंने वीट और बार्ले उगाया, ठीक है, बाद में आपके राइस आए और भी अदर सीरियल्स आए, वो सब कुछ और भी चीज़ें आई। एनिमल्स की आपको पता है सबसे पहले डॉग को इन्होंने पालतू बनाया था, उसके बाद आपके शिप हुए, आपके कैटल्स हुए, ये सब कुछ आपको लिखना है। और गोट हुआ, ठीक है। इन सब के बारे में आपको 10 मार्क में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके इजिप्ट सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता के बारे में, ये आपको करना है। तो चलो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। तो पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ आपको क्या करना है। पहले तो आपको जो कांस्य युग वाला टॉपिक है ना, ब्रोंज एज, इसको करके जाइएगा। क्लियर हो गया। ब्रोंज एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंज एज से डन है क्वेश्चन, 10-20 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा।
दूसरा आप देख रहे हो इससे सेपरेटली कोई एक सभ्यता आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रोंज एज वाला टॉपिक कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। दूसरा एग्रीकल्चर का टॉपिक, खेती का जो टॉपिक है आपको वो करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा ही। नेक्स्ट जो है वो मीसोलॉथिक का टॉपिक है। मीसोलॉथिक आपसे ये लोग पूछ लेते हैं, मीसोलॉथिक का कल्चर यूरोप में कैसा था, कभी कभी ये पूछते हैं। और मीसोलॉथिक का ब्रिटेन में कैसा कल्चर था, ये आपकी बुक में अच्छे खासे तरीके से मेंशन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मीसोलॉथिक करके जाना है, मध्य पाषाण काल। ये मीसोलॉथिक जब भी आएगा 10 मार्क्स में ही आएगा। तो अगर आप इस वाले टॉपिक को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार करोगे, तो मीसोलॉथिक वाला जो 10 मार्क के अकॉर्डिंग करना। तो मैंने आपको बता दिया जो आपके 102 में अपने बुक में देखना, मीसोलॉथिक मध्य पाषाण वाल की संस्कृति ही मीसोलॉथिक ज़्यादातर आता है। बाकी दोनों को नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पिलियोथिक और आपका नियोलॉथिक को स्किप कर सकते हो। इस 102 के लिए मीसोलॉथिक करके जाओ, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको एवोल्यूशन बताया, क्रमिक विकास, डन है, डन 10 या 20 मार्क्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो अभी तक 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका हो गया 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैंने टॉपिक है, या आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। 10 नहीं तो 20 मार्क्स में आपको मिलेगा ही। बाकी अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको बता दिया आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो रिपीट नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो रिपीट होंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। लिख लो, नोट कर लो, एवोल्यूशन, क्रमिक विकास, कास्ट से को अच्छे खासे तरीके से कर लो, इसकी चारों सभ्यता अच्छे से कर लो, एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ के जाना है, और आपका मीसोलॉथिक मध्य पाषाण काल पढ़ के जाना है, ठीक है। ये तो बात होगी सेक्शन ए में, और इससे रिलेटेड यहाँ तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और कोई भी पेड क्लासेस लेना चाहता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू पेड क्लासेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पेड क्लासेस में मैं आपको बता दूं, एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा जुलाई से। तो जितने भी स्टूडेंट दिसंबर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आप लोग इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ में मिलेगी। आप अपने डाउट एंड क्वेरी एनी टाइम, आप ये क्लासेस आपके पास जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते, आप अपने डाउट कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। नोट्स पीडीएफ आपको जो भी मीडियम आपको होगा उसमें ही आपको दिया जाएगा। तो जितने भी कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस, अभी से इनरोलमेंट स्टार्ट है, तो आप बाकी की इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो। अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप टेलीग्राम, नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट, जो कि हमारा चैनल का नाम है, यहाँ पर भी मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में कराती हूँ, नोट्स भी आपको किस में कितना क्या लिखना है वो सब कुछ। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने कोर्स नहीं ले पाए हैं, या अब तो लेने का टाइम भी नहीं है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आगे दिसंबर एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, इसमें मैराथन सीरीज़ में लेकर आऊँगी कि सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बाकी डिटेल में करना है सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा है मैंने, सिर्फ मैसेज करना है, ओनली फॉर मैसेज नॉट फॉर कॉल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करते रहना। अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो इग्नू से बीए कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स, तो वो यहाँ पर उनकी हेल्प हो जाएगी। देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि आपका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, चाइना का पूछ लिया। तो ब्रोंज एज कांस्य युग आपने देखा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखो ये रहा, 30 हो गया, और ऊपर भी देखो, ये देखो 50 मार्क्स ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से। तो अब आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका आधा एग्ज़ाम, आधे मार्क्स तो इसी एक टॉपिक से करने से हो जाएगा। तो ब्रोंज एज, चलो ठीक है, 50 नहीं तो आपके एग्ज़ाम में 40 आने के तो पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए ब्रोंज एज बहुत अच्छे से करके जाइए, मैं यही सजेशन दूंगी। और बाकी जो टॉपिक अब तक बताया है 100% वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जब आपके एग्ज़ाम हो जाए ना 13 जून को, मैं आपको यही सजेशन करूँगी, जितनी मेरी वीडियोस देख रहे हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आके बताना कि मेरी बताई हुई चीज़ें कितने आपके एग्ज़ाम में आए अब तक, ठीक है। यही
अच्छा, चाहे आपका पॉजिटिव कमेंट होगा, नेगेटिव होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं करूँगी, लेकिन इससे जो भी आपके व्यूज़ होंगे, जो भी आप लोगों का आपने एनालाइज करा होगा, वो आप कमेंट में करना, ताकि फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए तो उनको दिखे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया जाता जो कि नहीं होता। ठीक है, तो इतना एनालाइज करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साशनिद आर्किटेक्चर, इसको अच्छे से करो। देखो, साशनिद एम्पायर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके में देखने को मिल जाते हैं, तो साशनिद एम्पायर साम्राज्य आप लोग करके जाना कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको बेबीलोनियन एम्पायर, एक आपका है असेरियन एम्पायर। ये दो सभ्यता होती है आपके मेसोपोटामिया में, ये आपको पढ़कर जाना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो एक कभी या तो बेबीलोनियन एम्पायर आपको मिलेगा या असेरियन मिलेगा। असेरियन वाला देखो, बेबीलोनियन जब भी आएगा ना तो ये 10 मार्क्स से ऊपर नहीं आता। असेरियन वाला 10 में भी आ सकता है, 20 में भी, ज़्यादातर ये 20 में भी पूछ लेते हैं। तो असीरियन एम्पायर करके जाओ। और रही बात, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बेबीलोनियन और असेरियन भी है, जो मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से समझाया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री आज के लिए मैंने आपको क्या सजेशन दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपका 102 उसी से निकलेगा, जिसमें मैंने बेबीलोनियन 10 मार्क्स में क्या कैसे लिखना करवाया हुआ है, और असेरियन एम्पायर दोनों ही टॉपिक अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको करके जाइएगा। स्लेवरी और ग्रीक की सभ्यता भी मैंने कराई हुई है, वर्ल्ड हिस्ट्री उठाएंगे सब मिल जाएगा आपको आराम से। ग्रीक वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना, ग्रीक से आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। अब वो उनके ऊपर है, लेकिन कुछ भी, कभी इसकी पॉलिटी पूछ ली जाती है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब स्लेवरी वाला टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई और ग्रीक सिविलाइजेशन पे इतनी डिटेल में वीडियो भी चैनल पे नहीं होगी, बट कोर्स में ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो ये आपको करना है। तो सेक्शन बी से क्या समझ आया, बेबीलोनियन पढ़ के जाओ, असेरियन पढ़ के जाओ, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीक वाला टॉपिक पढ़ के जाओ। आपको तो कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, ऊपर तो मैंने 4 आपको ऐसे ही बता दिए, 5वां ये रहा, बल्कि एक्स्ट्रा ही मैं आपको बता रही हूँ। चॉइस आपके ऊपर है, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो आपसे 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं, हुन्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ शाहपुर फर्स्ट हैं, तो ये रूलर है जिनके बारे में आपको लिखना है। तो ये कुछ कभी कभी आते हैं, सेम रिपीट नहीं होते, बट कुछ जब आपको नज़र आ रहा है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो क्यों ना आप उस पर ज़्यादातर फोकस करके और अपने एग्ज़ाम को देने जाएँ। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट 102 है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप भी यहाँ नीचे देख सकते हैं डिटेल में। तो ये आपको करना है, दोबारा से बता रही हूँ, क्रमिक विकास पढ़ के जाइए, 100% 10 नहीं तो 20 मार्क्स में आएगा। कांस्य युग बिल्कुल मत छोड़ के जाना, सारी सभ्यताओं को अच्छे खासे तरीके से करके जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें खेती के बारे में, खेती से भी एक क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, चाहे थ्योरी है चाहे कौन से एरिया ने किस तरीके से खेती को अपनाया, क्या क्या उगाया, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर आते हैं, ये एक रीड करके जा सकते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल छोड़ना नहीं है, ये तीसरा टॉपिक, मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब रीड कर लेना, लेकिन ही आएगा, ये तो सभ्यता कर लोगे तो अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, ये चीन से की सभ्यता भी ओवरऑल यही बात हो रही है, खाना बदोशी पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद साशनिद एम्पायर, ये भी आपको आना चाहिए, ये आ सकता है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेबीलोनियन नहीं, और आपका असीरियन, जिसे असीराए बोलते हैं हिंदी में, ये भी मैंने अच्छे खासे तरीके से हिंदी में पढ़ाया हुआ है, तो ये आप करके जा सकते हो। और रही बात लोहे का उद्भव, लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य, ये आपको कल की वीडियो में भी मैंने बताया, आयरन एज, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। जिसको बेसिक क्लियर होगा हिस्ट्री में, वो इजीली से इन क्वेश्चंस को कर सकता है। और ग्रीक की सभ्यता, ये एक टॉपिक है, इसको पढ़कर जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली अच्छे खासे तरीके से, इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो आप 80+ ईजिली से स्कोर करके आ सकते हैं। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना लिखना है, फिर जो भी मेन क्वेश्चन पूछा है वो करना, और कंक्लूजन अगर आपको आता हो तो वेल एंड गुड। पूरे 5 क्वेश्चन का नहीं, कम से कम 2-3 का तो कर ही सकते हैं। और अगर आप मैप बनाना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैप भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मैप अगर ड्रॉ करेंगे तो एक ये सजेशन करूँगी, कोई बॉक्स के अंदर, मान लो आप किसी साउथ इंडिया के बारे में बता रहे हो, तो उसे साउथ इंडिया वाला पार्ट बना सकते हैं, जिसको मैप बनाना नहीं आता है, तो आपके लिए ये ईजी होगा।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया सिर्फ अपने ब्लैक एंड ब्लू पेन के अलावा और कोई पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो सिर्फ ब्लू पेन भी चलेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिखी हो तो उसको अंडरलाइन कीजिए। कोई भी किसी के टाइप्स बता रहे हो कुछ बारे में तो आप उसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आपकी आंसर राइटिंग बैठ के इतना कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो आप अपने आंसर के जो मेन चीज़ें वो पूछना चाह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसको करो। और जहाँ जहाँ आपके हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार का नाम है, अगर आप वो लिख दे तो बहुत ही अच्छी बात है। रही बात टाइम पीरियड की, तो अगर ये भी आप लिख देंगे तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन कभी कभी होता है कि टाइम पीरियड आपको याद रहता नहीं है। मान लो कि आपके 1798 को टाइम पीरियड है, बट आप भूल गए, आपको टाइम पीरियड याद नहीं आ रहा, बट आपको इतना पता है कि 17 के आसपास है, तो आप इसकी जगह 18वीं सेंचुरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी भी लिख सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि हमने आंसर में भी अपनी बात भी कहते हो, सारी चीज़ें शो भी कर दी हैं। लेकिन हिस्टोरियंस के नाम अगर याद नहीं होंगे तो बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर श्योरिटी होगी तो ही लिखना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो अच्छा स्कोर आपका आएगा ही आएगा। और जितने भी मेरी वीडियोस लाइव देख रहे हैं, आप जो बाद में भी देखेंगे, सबसे यही सजेशन कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया। 13 जून को आपका 102 का एग्ज़ाम पहले है, 101 का बाद में है, 21 या 22 तारीख को है जहाँ तक मुझे याद है। तो वही दोनों वीडियो अच्छे खासे तरीके से करके जाओ। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक आपने, अभी भी आपके पास 10 दिन हैं, बहुत होता है 10-12 दिन 102 को करने के लिए। तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो, और कमेंट करके बताओ अच्छी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और याद तो आपको हो गया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी प्लेलिस्ट से वीडियोस करनी है, ये आज का होमवर्क है। 101 के लिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बोला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जा कर के आप उसको ओपन करो और सारी वीडियो डिटेल में देखो बिना स्किप करे, तब कॉन्सेप्ट आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। कैसे कहाँ क्या लिखना है सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है कमेंट आप मुझसे कर सकते हैं, सबके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतने। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आगे मिलेंगे 103 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।